आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने सदन अध्यक्ष से माफी मांगने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सांसद के सदन से निलंबन के मुद्दे पर सुनवाई हुई। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने सदन अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद के सदन से निलंबन के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इससे पहले अदालत ने सांसद के अनिश्चित काल के लिए निलंबन पर चिंता भी जाहिर की थी। चड्ढा को मॉनसून सत्र के दौरान अगस्त में सदन से निलंबित कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद चड्ढा के वकील के बयान दर्ज किए। वकीलों ने बताया कि सांसद का मकसद किसी भी तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। साथ ही वकील ने बताया कि चड्ढा राज्यसभा चेयरमैन से मिलने के लिए समय मांगेंगे ताकि बगैर शर्त माफी मांग सकें। आम आदमी पार्टी सांसद ने निलंबन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसको लेकर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि हमें उन आवाजों को संसद से बाहर नहीं करने को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। उनके साथ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने कहा, सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपके सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की। अटॉर्नी जनरल से इस मामले में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के और पहली बार के सांसद हैं। वो बिना शर्त माफी मांग लेंगे। ऐसे में इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी। बेहतर होगा कि आप सभापति से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा सभापति की गरिमा का मामला है। इस पर राघव के वकील शादान फरासत ने कहा, राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं। उनको माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं। शादान ने कहा, राघव के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित किया था, लेकिन सभापति अपने स्तर पर भी इसे रद्द कर सकते हैं। CJI ने कहा, सभापति इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। दरअसल राज्यसभा से निलंबित सांसद राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। पिछले सुनवाई में CJI ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। विशेषाधिकार समिति के पास सदस्य को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने की शक्ति कहाँ है? क्या इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है? दरअसल राज्यसभा में 11 अगस्त को उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था। चड्ढा पर दिल्ली राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 को सदन की प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करने के लिए सदन के कुछ सदस्यों से सहमति लिए बिना ही प्रस्तावित समिति के लिए उनका नाम लेने का आरोप है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।